हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ क्षेत्र परिभाषा और प्रकृति के संबंध में। आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के नाम विभेद व परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में। मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तथापि इसे अब तक राजनीति, राजनीतिक दर्शन आदि कई नाम दिए जा चुके हैं। इसलिए अब हमें इसके नामों का तात्पर्य और इनमें पारस्परिक अंतर समझना आवश्यक होगा। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया है और राजनीति शब्द को संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते देखकर इसे स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट दिया है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, विधि निर्माण संबंधी सिद्धांत और कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत आदि आते हैं। जबकि प्रयोगात्मक राजनीति के अंतर्गत सरकार के वर्तमान स्वरूप, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, कानून और उसका निर्माण और व्यक्ति के रूप में राज्य आदि बातें सम्मिलित होती हैं। तो हम अपने विषय को यदि राजनीति कहते हैं तो हमें इसमें कुछ आपत्तियां मिलती हैं। जैसे अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से इसमें आपत्ति मिलती है। राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। इसी तरह से राजनीति में शास्त्रीय एकरूपता का अभाव देखने को मिलता है और इसके अतिरिक्त राजनीति एक अप्रतिष्ठित शब्द के रूप में पढ़ने को मिलता है। तो वर्तमान युग में राज्य से संबंधित ज्ञान की इस शाखा को राजनीति की संज्ञा देना भ्रमपूर्ण और असंगत होगा। दूसरा विभेद देखेंगे हम राजनीतिक दर्शन से। राजनीतिक दर्शन जो है उसके समर्थन में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि ये विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुरूप है। राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है और ये एक प्रतिष्ठित शब्द है। लेकिन इसके नामकरण पर भी हमें कई आपत्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत विषय का संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन आता है, व्यावहारिक अध्ययन छूट जाता है। प्रकृति की दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दर्शन शब्द से विषय की प्रकृति के संबंध में ऐसा बोध होता है कि यह केवल एक कला है, विज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि दर्शन शब्द जो है ये अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक है। अतः हमारे अध्ययन के लिए राजनीतिक दर्शन शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तब भी राजनीति विज्ञान ही हमारे अध्ययन विषय के अनुरूप है। विषय की प्रकृति की तरह से देखें तब भी राजनीति विज्ञान से हमें विज्ञान की यथार्थता का पता चलता है और इसके अलावा ये एक सम्मानप्रद संज्ञा है। वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान से लिया जाता है और स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए अधिक सम्मानप्रद संज्ञा हो जाती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम राजनीति विज्ञान अपने विषय को बोलते हैं तो हम व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही अध्ययन का विषय इसके अंतर्गत करते हैं। तो हमारे विषय के लिए राजनीति विज्ञान संज्ञा ही सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा प्रतीत होती है। अब हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है, जिसके प्रमुख आधार हैं नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। इसकी कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल का विश्व आत्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि कुछ ऐसी धारणाएं हैं
जिनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में ही है। नंबर 2, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल्य मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और राजनीतिक, दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण से इनका मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं और उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। तीसरा है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतया राजनीतिक एवं संस्कारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता रहा और राजनीतिक क्रिया व राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए था नहीं किया गया। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यावहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्राप्त रही है। डायसी, मुनरो, ऑग और जिंक आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं। कानूनी औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारण इन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। नंबर 4, अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी। डॉक्टर SP वर्मा कहते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए पाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गणितीय, परिमाण, तथ्य संग्रह तथा सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाया गया। नंबर 5, प्रमुखतया संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं के अध्ययन तक सीमित रखा और एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय इनकी दृष्टि उदारवादी लोकतंत्र तक सीमित रही। एक्सटीन तथा एप्टर कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। नंबर 6, चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता से तत्व की प्रधानता। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह भी विशेषता रही है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को परानुभववादी कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। ये है परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। इस तरह से हमने इस टॉपिक में देखा परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, नाम विभेद व परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान का परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति व विशेषताओं के संदर्भ में। धन्यवाद।